जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज। तो माई सेल्फ विशाल, जोग्राफी मेंटर एंड पेपर 2 के बारे में देखेंगे। तो भैया आज जोग्राफी के कुछ एक टॉपिक के बारे में हम देखेंगे डेमो क्लास में। तो दैट द टॉपिक विल बी रॉक्स। या जिनको बोला जाता है हिंदी में चट्टाने। ठीक है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जब रॉक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ना है आगे। तो यहाँ पे हमें जानना है व्हाट आर रॉक्स। रॉक्स होते क्या है, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग रॉक्स है क्या। ठीक। अगर मैं एक ही लाइन में मैं इसका आंसर बोलूँ, रॉक्स आर नथिंग बट रॉक्स आर एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स। रॉक्स और एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स, राइट। तो एक मिनरल्स का मिक्सचर है, एग्रीगेट है। वैसे ही आप देखोगे इनको हिंदी में क्या बोला जाता है, ये खनिजों का समूह है। खनिजों का क्या है, खनिजों का समूह है। तो रॉक्स आर एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स। तो इसमें किस टाइप के मिनरल्स हमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें डिटेल में पढ़ना ही है। तो भैया फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जब अर्थ की क्रस्ट हम देखते हैं, क्रस्ट जो हमारी अर्थ की जो सरफेस है, ये पूरा पहले पत्थर से ही बना है। ठीक है। लिथोस्फीयर में इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन होगी। तो हमारी जो अर्थ की क्रस्ट है उसके अंदर कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है जी। मिनरल्स फाउंड इन द अर्थ्स क्रस्ट। मिनरल्स फाउंड इन द अर्थ्स क्रस्ट। ठीक है। पृथ्वी की क्रस्ट पर पाए जाने वाले खनिज। ठीक है। पृथ्वी की क्रस्ट पर पाए जाने वाले खनिज कौन से होते हैं। तो एग्जाम में भैया यहाँ पे एक भी चीज आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में जो पूछता है वो यहाँ पे ऑर्डर भी पूछता है। ठीक है। जो छोटे मोटे लेवल के एग्जाम्स आप देखोगे नॉर्मली जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे कम पाया जाता है, ये पूछता है। जब आप यूपीएससी की कोई बड़े एग्जाम्स की तैयारी करते हो, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, तो यहाँ पे क्या पूछता है, ऑर्डर पूछता है। तो हमें ऑर्डर इसकी याद रखनी है। तो क्रस्ट के अंदर जो पाए जाने वाली सबसे ज्यादा प्रमाण में जो मिलती है वो होती है ऑक्सीजन। ठीक है। सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो होता है ऑक्सीजन। दूसरी नंबर पे क्या होती है, दूसरी नंबर पे होती है सिलिकॉन। दूसरे नंबर पे क्या पाया जाता है, सिलिकॉन। और तीसरी नंबर पे क्या होता है, तीसरी नंबर पे होता है अल्यूमिनियम। तीसरी नंबर पे होता है अल्यूमिनियम। एंड द फोर्थ वन जो इसको जो सब फोर्थ टॉप में मिलता है वो मिलता है आयरन, लोहा। ठीक है। और अगर आपको और आगे भी याद रखना है तो भैया याद रखना है आपको, दैट इज फिफ्थ नंबर पे जो पाया जाता है वो होता है कैल्शियम। तो कई बार एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रखा है, विच आर द टॉप 4 मिनरल्स फाउंड इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। तो इस पे हमें ध्यान रखना है। और भैया और कौन से मिनरल पाया जाता है तो आप ये भी डेटा लिख सकते हो। तो 6 नंबर पे आता है सोडियम। सोडियम 7 पे होगा पोटेशियम। एंड लास्ट होगा भैया आपका मैग्नीशियम। लास्ट होगा कौन सा, मैग्नीशियम। तो दिस आर दी मेजरली 8 मिनरल्स फाउंड इन द रॉक्स। ठीक है। अर्थ के क्रस्ट में भी आप देखोगे ऑन दी ऑर्डर वाइज आप इसको याद रखना है। टॉप 4 तो आपको याद रखना ही रखना है, किसी भी हाल में टॉप 4 आपको याद रखना ही है। तो यहाँ पे ये हो जाती है आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम होल अर्थ की बात करें, ठीक है जी, मिनरल्स के रिगार्डिंग होल अर्थ की हम बात करें, पूरी पृथ्वी पर, ठीक है, वोल अर्थ, या तो जिसको हम बोलेंगे समस्त पृथ्वी पर, समस्त पृथ्वी पर जब हम बात करें, जो हमें पाया जाता है समस्त पृथ्वी पर जो मिनरल्स हमें पाया जाता है, तो वो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है भैया यहाँ पे आयरन। आयरन सबसे ज्यादा पाया जाता है। और सेकेंड नंबर पे होता है आपका ऑक्सीजन। सेकेंड नंबर पे होता है ऑक्सीजन। फिर होता है आपका सिलिकॉन। एंड फाइनली जो टॉप 4 में आता है वो होता है मैग्नीशियम। तो ये पूरी ओल अर्थ की हो गया। ठीक है। तो इसमें बहुत सारे वाइड एलिमेंट्स आ गए। जबकि इसकी बात करें, ये सिर्फ किसकी बात कर रही है, यहाँ पे अर्थ की क्रस्ट की बात कर रही है।
ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद दिस। और इसमें भी अगर आपको और जानना है सर टॉप 5th नंबर पे कौन सा पाया जाता है, तो 5th नंबर पे होता है आपका निकल। 5th नंबर पे कौन सा होता है, 5th नंबर पे होता है निकल। ठीक है, तो ये बेसिक्स आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन कहीं बार कहीं एग्जाम्स में बना हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद में हम देखेंगे भैया जो रॉक्स है या जो चट्टान है ये किस किस टाइप के हैं, या जब इनकी क्लासिफिकेशन जब हम देखते हैं तो किस किस बेस पे या कैसे कैसे टाइप के रॉक्स है। ठीक है, चट्टानों की टाइप तो मेजरली 3 टाइप के रॉक है ना, तो हम सब ने पढ़ा है पहले से, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो इनके बारे में यहाँ पे डिटेल में हमें जानना होता है कि भैया क्या होता है, कैसे होता है, कैसे फॉर्म होती है। ठीक है, तो 3 टाइप के हैं बेसिकली। फर्स्ट वन जो है भैया वो रहा आपका इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक्स। दूसरी नंबर पे आता है सेडिमेंटरी रॉक्स, और तीसरा नंबर पे आता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तीसरे नंबर पे आ रहा है मेटामॉर्फिक रॉक्स। इनको डिटेल में पढ़ना है। इग्नियस रॉक्स को बोला जाता है अग्निय चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स को बोला जाता है अवसादीय चट्टान, जबकि मेटामॉर्फिक रॉक्स को बोला जाता है कायांतरित चट्टान। ठीक है, कायांतरित चट्टान मेटामॉर्फिक रॉक्स को बोला जाता है। ठीक है जी, तो हिंदी में लिख ही लेते हैं, अग्निय चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी, औषधि चट्टान, और इसको बोला जाता है क्या, कायांतरित। कायांतरित चट्टान या तो इसको बोला जाता है रूपांतरिक भी बोला जाता है। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स को रूपांतरिक चट्टान भी बोला जाता है। अब सबसे पहला भैया इग्नियस रॉक, राइट। इग्नियस रॉक कैसे बनता है, जब आपने कभी बेसिक्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा वॉल्केनो कैसा आता है, मैग्मा लावा के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी आपको हो सकती है ना। तो जो नॉर्मली लेट्स से ये हमारी क्रस्ट अर्थ है, अर्थ के नीचे से क्या आ रहा है भैया, वॉल्केनो आती है। वॉल्केनो कहाँ से आती है, मैग्मा चेम्बर के अंदर से आती है ना। मैग्मा चेम्बर होती है, उसके ऊपर से राइज कर रहा है, मैग्मा राइज कर रहा है, क्यों करता है वगैरह, लिथोस्फीयर की टॉपिक्स है ना। तो यहाँ से बाहर आएगा, ठीक है जी, बाहर आएगा, और जब बाहर आएगा ठंडा हो जाएगा, ठंडा होके सॉलिडिफाई हो जाएगा। जब यहाँ पे एक चीज़ आपको जानना है, जब ये चीज़ अंदर रहती है, ठीक है जी, जब ज़मीन के अंदर रहती है, इसको बोला जाता है क्या, मैग्मा। इसको क्या बोला जा रहा है, मैग्मा। जब ये सरफेस के बाहर आती है, जब वॉल्केनो सरफेस के बाहर आती है, तो उसका बोला जाएगा लावा। उसको बोला जाएगा क्या, लावा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। मैग्मा कब कहते हैं, जब वो सरफेस के अंदर है, जब सरफेस के बाहर आता है तो उसको बोला जाता है लावा। ठीक है, तो ये वॉल्केनो से हमने देखा है। अब अग्निय चट्टान बनते कैसे, इसके बारे में देखना है। ठीक है जी, अग्निय चट्टान बनते कैसे, इग्नियस रॉक। ठीक है, पहले इसका बनावा देखेंगे हम, बाद में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये हमारे मान लो सरफेस है, राइट। अभी नीचे है भैया, नीचे से क्या हो रही है, मैग्मा आ रही है। कैसे भी शेप का हो सकता है, इसका कोई पर्टिकुलर कोई वे वगैरह नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, अंदर की हमारी, अंदर है मैग्मा। ऊपर आएगा तो लावा। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर सरफेस के नीचे वो ठंडा हो जाता है ना। सर मान लो मैग्मा है, ये तो कितना बॉइलिंग होता है आपको पता है, यहाँ पे तो इंसान में लग गया तो आपकी हड्डी तक ना बचेगी, सारा गल जाती है। तो उतना हॉट होता है। जब ये कोई हॉट मैग्मा होता है, जो मोल्टन मैग्मा होता है, हॉट, इतनी गर्म चीज जब होके ठंडा होके सॉलिडिफाई हो जाएगा, जब मैग्मा या लावा, मैग्मा और लावा कूल्स एंड सॉलिडिफाइज। ठीक है, जब ये ठंडा होके सॉलिडिफाई बनेगा, जब ठंडा होके ठोस बनेगा, तब जो वो क्या बनेगा भैया, कोई भी चीज़ ठंडा हो जाएगा तो हार्ड हो जाती है। तो सिमिलरली जब ये चीज़ हार्ड हो जाती है तो वहाँ पे फॉर्म होती है अग्निय चट्टान की, इग्नियस रॉक की।
वहां पे क्या फॉर्म हो रही है, अग्नीय चट्टान की। ठीक है, वहां पे क्या फॉर्म हो रही है, अग्नीय चट्टान की। अब यहाँ पे आपको एक चीज जानना है, जब मैग्मा ठंडा हो जाता है, जब कोई मैग्मा जब ठंडा होता है, उसको बोला जाता है क्या, उसको बोला जाता है ग्रेनाइट। क्या बोला जा रहा है उसको, ग्रेनाइट बोला जाता है। जब सरफेस के ऊपर लावा आके जब ठंडा हो जाएगा, ठंडा होके सॉलिड हो जाएगा, तो उसको बोला जाएगा क्या, बसाल्ट। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये बेसिक रॉक्स है। ठीक है, दिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी रॉक्स। तो ये बेसिक सी आइडिया आपको होना चाहिए भैया। मैग्मा क्या होता है, मैग्मा जब ठंडा होकर सॉलिडिफाई हो जाएगा उसको बोला जाएगा ग्रेनाइट। जब लावा ठंडा होकर सॉलिडिफाई हो जाएगा तो उसको बोला जाएगा क्या, बसाल्ट। ठीक है, अर्थ के अंदर और अर्थ के बाहर की प्रक्रिया। और जब कभी भी जब वॉल्केनो आ रहा है, ठंडा हो रहा है और सॉलिड बन रहा है, तो वहां पे जो पत्थर बनने हैं, जो चट्टाने बनने हैं, वही चट्टाने बनने हैं जिनको बोला जाता है इग्नियस रॉक, आग्नेय अग्निय चट्टान। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट टाइप की हो गई। अभी डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो नेक्स्ट जो दूसरा टाइप का रॉक्स है, वो कौन सी रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक्स, है ना, अवसादीकरण चट्टान। राइट, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली अवसाद सेडिमेंट्स होते हैं। कहाँ से आते हैं सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स आते हैं हवा से। जब मान लो कोई पत्थर है, लेट से यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, तो भैया यहाँ पे पत्थर चट्टान बना एक। अभी ये चट्टान को बहुत सारे चीज सहने पड़ेंगे, दुनिया के दुख दर्द पीड़ा हर चीज सहना पड़ेगा। जब सहेगा, कितना भी सहेगा, पत्थर है तो क्या हुआ, नहीं टूटेगा क्या, बिल्कुल टूटेगा, है ना। तो ये पत्थर क्या होगी भैया, धूप आंधी तूफान हर चीज सह रही है, तो अल्टीमेटली ये टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, वेदरिंग इसकी हो जाएगी, वेदरिंग इसकी हो जाएगी, या तो क्या होगी, इरोजन इसकी हो जाएगी, है ना। ये दोनों में कोई भी चीज हो सकती है। अब यहाँ पे मान लो अगर कोई पहाड़ है भैया, पहाड़ से पानी आ रही है, पहाड़ से नदी आ रही है, तो नदी क्या करेगा, अपने साथ साथ में, नदी जब पहाड़ से आती है तो ढलान स्लोप से आ रही है, तो वहां पे अपने साथ वो क्या लेके आएगा, अब साथ को लेके आएगा, छोटे मोटे जो पत्थर होंगे उसको लेके आएगा। इसको एग्जाम्पल से देखो। ठीक है, लेट्स से इस टाइप की पहाड़ है, अब पहाड़ से आ रही है नदी आ रही है, पहाड़ से क्या आ रही है, नदी आ रही है। तो नदी क्या करेगा, अपने साथ अवसाद को बह के लेके आएगा, नहीं लेके आएगा, बिल्कुल लेके आएगा सर, है ना। अवसाद को लेके आएगा और कहाँ पे जमा करेगा, जहाँ पर भी डिप्रेशन देखने को मिलेगा, जहाँ पर भी थोड़ा सा गड्ढा सा जमीन हमें देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे क्या करेगा, पत्थरों को जमा करेगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे पत्थर जमा हो गए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पत्थर जमा हो गए। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो रहा है, अभी ये प्रोसेस जो है एक दो दिन की प्रोसेस नहीं चल रहा है। ज्योग्राफी में जब भी कोई प्रक्रिया को हम समझते हैं, कोई प्रोसेस को हम समझते हैं, तो ये चीज़ हमें बेसिकली याद रख के चलना है, वो प्रोसेस भैया मिलियन मिलियन ऑफ ईयर्स के लिए चल रहा है। ठीक है, वो प्रोसेस कब चल रहा है, दैट्स फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स। तो ये चीज़ हमें बेसिक समझ के चलना है ज्योग्राफी में। तो ये क्या कर रहा है, जब पानी आ रहा है ऊपर से, तो उसको जो पत्थर वगैरह सेडिमेंट्स जो है, अवसाद जो है, वो अपने साथ लेके आ रहा है। अवसाद या सेडिमेंट जो है अपने साथ लेके आ रहा है। अब जहां पर भी डिप्रेशन देखने को मिलेगा, वहां पे क्या करेगा, वो पत्थर को जमा करेगा। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा भैया, ये पत्थर यहाँ पे नीचे पहले सबसे पहले जमा हो गए, इसके ऊपर और पत्थर बने, इसके ऊपर हो सकता है और पत्थर बने, है ना। तो यहाँ पे बाद में क्या होगा, यहाँ पे देखो बाद में क्या क्या होगा, इसमें बाद में प्रोसेसेस होंगी, जैसे जिसको एक प्रोसेस बोलते हैं कॉम्पैक्शन, है ना, जिसको दबाव पड़ेगा यहाँ पे, है ना, पत्थर पे ऊपर पत्थर, पत्थर के ऊपर पत्थर, कॉम्पैक्शन होगा। और उसी के साथ साथ आप यहाँ पे बोल सकते हो सर सीमेंटेशन भी होगा। सीमेंटेशन मतलब क्या हो गया, चिपक जाएंगे पत्थर, है ना, एक दूसरे से चिपक जाएंगे, जब एक के ऊपर रखोगे तो एक दूसरे से चिपक जाएंगे। अब अल्टीमेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये खुद एक चट्टान सा बन जाएगा, है ना, ये खुद एक चट्टान सी बन जाएगी। जब इस टाइप से अवसाद से आके कोई चट्टान बनता है, तो उन चट्टान को क्या बोला जाता है, इन चट्टान को बोला जाता है सेडिमेंटरी रॉक्स। इन चट्टान को क्या बोला जा रहा है, इन चट्टान को बोल रहा है अवसादी चट्टान। इन चट्टानों को क्या बोला जा रहा है, अवसाद चट्टान, अवसादी चट्टान। ठीक है, तो मेजरली ये किससे बन रहा है भैया, जब मान लो कोई रिवर आ रहा है ना, किस किस से सेडिमेंट्स बन रहे हैं, रिवर आ रहा है, या तो विंड आ रही है ना,
कोई भी चीज हो सकती है जो पत्थर को एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी तरफ से ले जा रही हो। तो यहाँ पे नेचुरल प्रोसेस ही हम देखेंगे, है ना। तो ये रहा आपका सेडिमेंट्री रॉक्स या अवसादी चट्टान। अब तीसरा क्या होता है, देखो मेटामॉर्फिक रॉक्स या तो कायांतरित चट्टान, या तो इनको बोला जाता है रूपांतरिक चट्टान भी बोला जाता है ना। इनको क्या बोला जाता है, दूसरा शब्द इसके लिए मेटामॉर्फिक रॉक्स के लिए हिंदी में बोला जाता है, कुछ बुक्स में लिखा है रूपांतरिक चट्टान। रूपांतरिक चट्टान, ठीक है जी। ले, और इसके बारे में देखते हैं। अब मान लो कोई पत्थर है, कोई चट्टान है, लेट्स से ये कोई चट्टान है, ये कोई रॉक है ना। अब इस रॉक पे मान के चलो भैया, आप इस पे दबाव डाल रहे हो, आप इस पे दाब डाल रहे हो, आप इस पे क्या डाल रहे हो, प्रेशर डाल रहे हो, है ना। आप इस पे प्रेशर डाल रहे हो, आप इसको दाब रहे हो। लेट से इसके ऊपर एक कोई और बड़ा सा पत्थर आ गया, ऐसी पहाड़ों से गिर के हुए कोई बड़ा पत्थर आ गया। तो इस पत्थर पे क्या पड़ा, वो जब एक एक पत्थर पे जब कोई बड़ा सा पत्थर आएगा तो जो छोटा वाला पत्थर है उस पे दबाव ज्यादा पड़ेगा, है कि नहीं। तो अगर ऐसे सिचुएशन हुआ, या तो मान के चलो भैया इसको आपने हीट किया, है ना, मतलब इसका टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया। इसका क्या किया आपने, टेम्परेचर इसका आपने बढ़ा दिया। टेम्परेचर इसका बढ़ गया, मतलब तापमान जब इसका आपने बढ़ा दिया, तापमान, ठीक। जब तापमान आपने इसका बढ़ा दिया भैया, तब क्या होगा, तब कोई भी चीज, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो जैसे आप हो, अगर आपके ऊपर हाथी ने पैर रख दिया तो क्या होगा आपका, है ना, एकदम मसाला सा बन जाएगा आपका। तो सिमिलरली तो आप में क्या हो गया भैया, आप में जो फिजिकल है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आपका वो भी खत्म हो गया। इवन जो आपका केमिकल कंपोजिशन है वो भी चेंज हो जाएगा, है ना। तो जब ये दोनों चीज होगी, ठीक है जी, जब कोई भी पत्थर पे, जब कोई भी चट्टान पे या तो प्रेशर बन रहा है, या तो भैया हीट बढ़ रही है, से तापमान बढ़ रही है। हीट यहाँ पे कहाँ से बढ़ेगी, मान के चलो वहां से जैसे माउंटेन है, वहां से वॉल्केनो निकल के आया, है ना, वहां से फिर से लावा आ गया और इस पे लग गया, तो इस पत्थर की क्या होगी भैया, चट्टान तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो यहाँ पे किस में हमें चेंजेस देखने को मिलेगा, इस चट्टान की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल यानी भौतिक, या तो भैया जो इसकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, रासायनिक, जो इनके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। जो एक केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, ये चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यहाँ पे जब बदलने के बाद जो नया सा चट्टान बनेगा, वो कौन सा चट्टान बनेगा, जो नया सा बनेगा वो बनेगा आपका मेटामॉर्फिक रॉक। वो कौन सी चट्टान बनेगी, तो वो बनेगी आपका मेटामॉर्फिक रॉक, वो बनेगी आपकी कायांतरित चट्टान, ठीक है। तो ये चीज हमें यहाँ पे याद रखना है भैया, कायांतरित चट्टान कैसे बन रहा है। जैसे इसका मैं एग्जाम्पल बताऊं, मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल बताऊं आपको मैं, कायांतरित चट्टान का एक एग्जाम्पल बनाऊं, जैसे एक तो आपने सुना होगा लाइमस्टोन, चुन्ना पत्थर, है ना। लाइमस्टोन आपने सुना होगा, चुन्ना पत्थर, है ना। जब इस पे जब दबाव पड़ता है, जब इस पे प्रेशर पड़ता है, या तो इसको जब ज़्यादा गर्म किया जाता है, जब इसके टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, तो लाइमस्टोन किस में कन्वर्ट हो जाता है, लाइमस्टोन कन्वर्ट हो जाता है मार्बल में। लाइमस्टोन किस में कन्वर्ट हो रहा है, लाइमस्टोन कन्वर्ट होता है मार्बल में। अब लाइमस्टोन क्या है यहाँ पे, लाइमस्टोन है सेडिमेंट्री रॉक, मार्बल क्या है, मार्बल है मेटामॉर्फिक रॉक, है ना। तो इस टाइप से बदलाव जो अब हमें देखने को मिलते हैं, जब वो बदलाव या तो तापमान से हो, मतलब टेम्परेचर या हीट से हो, या तो वो बदलाव आपका दबाव से हो या प्रेशर से हो, तब वो पत्थर में जो फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होता है, तो उस टाइप के चट्टान को बोला जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। आई होप यू आर क्लियर नाउ कि भैया कैसे चट्टानें बन रही है, इसके बारे में आपको रफली आइडिया मिल गया होगा, ठीक है। तो चलो इसके बारे में और डिटेल में अभी हम देखते हैं। तो इसमें एक चीज हम देखेंगे, वो है इग्नियस रॉक। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं इसमें, काफ़ी सारी चीज़ हम देखेंगे इसमें, ठीक है। इसमें हम देखेंगे भैया आग्नेय चट्टान,
ठीक है, अब देखो इग्नियस रॉक्स। इग्नियस जो शब्द है ये एक लैटिन टर्म है। ये कौन से शब्द से डिराइव होता है? नॉर्मली एक लैटिन शब्द है। तो भैया कौन से शब्द से डिराइव हो रहा है? ये डिराइव हो रहा है एक मुख्य रूप से एक शब्द जिसको लैटिन में बोला जाता है इग्निस। ठीक है, लैटिन में एक शब्द होता है इग्निस जिसका मतलब होता है भैया आग। ठीक है, जिसका मतलब होता है आग। ठीक है, आग मतलब क्या हो गया भैया? इग्निस जब इंग्लिश में क्या बोलते हैं आग को? फायर। ठीक है, फायर फ्लावर नहीं है, फायर है। राइट, तो यहाँ पे ये फायर जो है किस चीज से? नॉर्मली वॉल्केनो में फायर है ना, वॉल्केनो में आग है भैया। तो उस आग से जो चट्टान बन रहे हैं ना, उन रॉक्स को बोला जाता है इग्नियस रॉक। ठीक है, ये भी एग्जाम में आप देखोगे इसी साल की जो सीडीएस की पेपर थी, जो सीडीएस की पेपर थी 2024 में, जो सितंबर में हुआ था पेपर, तो इसमें सवाल पूछा था। इसमें एक ऑप्शन थी जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स है ना, जो आपकी अवसाद चट्टान है, ये बताया गया था लैटिन टर्म से डिराइव है। ये लैटिन टर्म से डिराइव है जिसका लैटिन में शब्द होता है सेडिमेंटम। जिसका शब्द क्या होता है? सेडिमेंटम। और वहां पे ऑप्शन में वहां पे दिया था आपको क्या भैया? सेडिमेंट्री रॉक्स जो है लैटिन शब्द जिसका मतलब होता है सेटलिंग, उससे डिराइव हुआ। सेटलिंग से नहीं हुआ था, सेडिमेंटम से हुआ था। तो यहाँ पे जो शब्द अर्थ कहाँ से डिराइव होता है, ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। फैक्ट से क्वेश्चन आते हैं, नहीं आते हैं नहीं, बट फैक्ट से कम आते हैं। तो भैया आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगा तो फैक्ट्स ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भैया जो इग्नियस रॉक्स है, जो अग्निय चट्टान है, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है पेरेंट रॉक भी इनको बोला जाता है। ठीक है, इनको क्या बोला जा रहा है? पेरेंट रॉक भी बोला जाता है, या तो इनको प्राइमरी रॉक्स भी बोला जा रहा है क्योंकि सबसे पहले यही बन रहा है ना। इनको क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि सबसे पहले यही बन रहा है। राइट, प्राइमरी रॉक्स या तो प्राथमिक रॉक्स, प्राथमिक चट्टान भी इनको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सबसे पहले पत्थर यही बन रहे हैं। ठीक है, तो पेरेंट रॉक या तो प्राइमरी रॉक्स इनको बोला जा रहा है। तो भैया जो अर्थ की क्रस्ट है हमारी, तो आपको पता है जब शुरुआत में जब पृथ्वी बनी थी, जब हमारा अर्थ बना था, तो यहाँ पे हर तरफ वॉल्केनो वॉल्केनो निकल रहा है। और जब वॉल्केनो आके क्या हो रहा है? यहाँ पे वॉल्केनो आ रही है, जैसे सरफेस के ऊपर आ रही है, ठंडा हो रहा है। ठंडा होने के बाद क्या बन रहा है भैया? चट्टान में बन रही है। कौन सी चट्टान बन रही है? इग्नियस रॉक बन रही है। सरफेस के ऊपर आके बना तो बसाल्ट बन रहा है, सरफेस के नीचे बना तो ग्रेनाइट बन रहा है। ये चीज हमने देखा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा सवाल है, यहाँ पे मेरा सवाल है भैया, क्या इन इन पत्रों में फॉसिल्स पाया जाता है, जीवांश पाया जाता है? क्या इन पत्रों में जीवांश या फॉसिल्स पाया जाता है? सोचो जरा, जब इतना गर्म होगी ये चीज, है ना, जब हमारी खुद की हड्डी यहाँ पे गल जाएगी, तो भैया यहाँ पे कोई जीवांश होने का कोई मतलब है ही नहीं, है कि नहीं? यहाँ पे कोई जीवांश होने की कोई मतलब है ही नहीं। राइट, तो इस पत्रों में क्या होता है भैया? इस पत्रों में नो फॉसिल्स, नो फॉसिल्स आर फाउंड। ठीक है, जीवांश जो बोलते हो, जीवांश नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला चीज जीवांश नहीं पाए जाते हैं। और दूसरा चीज क्या है सर? और क्या है इन पत्रों की, इन चट्टानों की खूबियां क्या क्या है सर? तो इन चट्टानों में आपने देखा होगा जब घर में जो आपकी ग्रेनाइट लगी होती है, जब किचन में वगैरह जो मार्बल जो ग्रेनाइट लगी रहती है, जो पत्थर लगा रहता है, वो भी भैया इग्नियस रॉक की बनी हुई है। तो वो पत्थर में आप देखोगे वहां पे बहुत छोटे छोटे ना क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, है ना, कुछ इस शेप के, कुछ इस शेप के क्रिस्टल्स हमें पाया जाता है। आपने कभी ग्रेनाइट देखा होगा तो आपको उसमें पता चलेगा भैया, तो क्रिस्टल्स होते हैं इसमें, है ना। क्रिस्टल्स मतलब जिनको बोला जाता है रवे। राइट, तो इस टाइप के क्रिस्टल्स हमें पाया जाता है। क्रिस्टल्स या तो जिसको बोले जाते हैं रवे, है ना,
ये चीज पाए जाते हैं, तो इन चट्टानों में ये चीज हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे ये कहाँ पे ज्यादा मिलेगा, कहाँ पे कम मिलेगा, ये चीज तो हम अभी देखेंगे, राइट। अब उसके साथ साथ में आप देखोगे इन पत्थरों में छोटे छोटे दाने भी हमें देखने को मिलेंगे, है ना, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ग्रेन्स। तो इन चट्टान में क्या पाए जा रहे हैं, ग्रेन्स या तो दाने जिनको बोलते हैं, ये भी पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो एक तो फॉसिल्स कुछ नहीं मिलता है, तो फिर क्या मिलता है भैया, तो फिर क्रिस्टल्स यानी रवे एंड ग्रेन्स, एंड ग्रेन्स यानी आपका दाने, ये पाए जाते हैं इन चट्टानों में। ठीक है, ये चट्टानों में क्या पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं। अब भैया अर्थ पे जो सबसे पहला रिलीफ बना था, पृथ्वी जब बनी थी तो पृथ्वी पे सबसे पहला क्या बना था, पृथ्वी पे जो अर्थ पे, अर्थ सॉरी, फर्स्ट फॉर्म्ड अर्थ रिलीफ, सबसे पहला पृथ्वी पे क्या बना था, ये चीज याद रखना, ये बना था क्रस्ट। ठीक है, ये चीज याद रखना भैया। जो सबसे पहली बनी थी वो क्या बनी थी, क्रस्ट बनी थी। सॉरी, क्रिस्टल्स एंड ग्रेन्स पाए जाते हैं। अब आपका सवाल होना चाहिए सर या के क्या क्रिस्टल्स बड़े होते हैं या छोटे होते हैं, तो भैया जो क्रिस्टल और ग्रेन्स की साइज होती है, द साइज ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है, तो रवे है, इनकी जो साइज होती है, द साइज ऑफ क्रिस्टल डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ कूलिंग। ठीक है, किस पे ये डिपेंड कर रहा है, जो जिस दर पे ये ठंडा होता है, ठीक है जी, जिस दर पे, जिस दर पे ये जो वॉल्केनो आया है या मैग्मा आया है, लावा आया है, जिस दर पर ये ठंडा होता है, जिस रेट पे ये ठंडा होता है, उस पे साइज डिपेंड करता है। जैसे इसका मैं बोलूं भैया, जितना टाइम ज़्यादा लगेगा, जितना स्लो कूलिंग होगा, उतना बड़ा क्या होगा भैया, उतना बड़ा क्रिस्टल की जो साइज होगी उतना बड़ा होगा। भाई जितना फास्ट कूलिंग होगा तो भैया क्रिस्टल की साइज उतनी छोटी, या तो कभी कभार क्रिस्टल मिलेंगे भी नहीं। अगर बहुत जल्दी हो गया तो क्रिस्टल मिलेंगे भी नहीं। जैसे एग्जांपल देखो भैया, जैसे मान लो ये सरफेस है ना, नीचे से वॉल्केनो चेम्बर या वॉल्केनो से आया हुआ चीज, लेट्स से ये आया वॉल्केनो से, है ना, ये ऊपर आ गया, यहाँ पे है मैग्मा, यहाँ पे है क्या, लावा। ठीक है, मान लो ये नीचे से आया हुआ है। अब आप ये चीज बताओ कि भैया सरफेस पे कोई चीज जल्दी ठंडा होगा या धरती के नीचे कोई चीज जल्दी ठंडा होगा। ठीक है, देखो अगर बेसिक नॉलेज होगी तो आप बिल्कुल सही जवाब बताओगे। ठीक है, सरफेस के ऊपर कोई भी चीज है जल्दी ठंडा होगा। क्यों जल्दी ठंडा होगा सरफेस के ऊपर, क्योंकि भैया यहाँ पे एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर दिन के टाइम में गर्म रहती होगी, रात में ठंडा होता है। पर आपको ये भी पता होगा जब आप लिथोस्फीयर पढ़ोगे, स्थल मंडल पढ़ोगे, तो धरती के नीचे जैसे 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 नीचे जाओगे तो क्या होगा भैया, तापमान जो है बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे धरती के नीचे जाओगे तापमान क्या होगी, बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे मैग्मा को ठंडा होने में टाइम लगेगा। क्या होगा, मैग्मा को ठंडा होने में क्या होगा भैया, टाइम लगेगा। जबकि सरफेस के ऊपर ठंडा होने में टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जब लावा से होके जब कोई इग्नियस रॉक बन रही है, अग्निय चट्टान बन रही है, तो भैया क्या इनमें क्रिस्टल्स ज्यादा बड़े मिलेंगे, नहीं सर। ये ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, बसाल्ट बोलते हैं, पहले मैंने बता रखा है अभी थोड़ी देर पहले। तो बसाल्ट में क्या होगा, जो आपके क्रिस्टल्स हैं, जो आपके रवे हैं, तो इनके साइज क्या होगी, या तो स्मॉल होगा, या तो स्मॉल होगा, या तो नो क्रिस्टल्स भी होंगे। यहाँ पे क्रिस्टल्स हमें नहीं देखने को मिलता है। अब ऐसे ही मैंने बताया था आपको, जो नीचे पृथ्वी के नीचे जब कोई चीज होती है तो उनको कौन से पत्थर बोलते हैं भैया, ग्रेनाइट बोलते हैं उनको।
उनको क्या बोला जा रहा है, ग्रेनाइट। अभी पृथ्वी के नीचे आपको पता है भैया ठंडा होने में टाइम लगेगा, क्योंकि अंदर धरती में नीचे जाते जाते क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे जो हमें क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे उनका साइज कैसे होगा, जो यहाँ पे हमें रवे देखने को मिलेंगे उनका साइज कैसे होगा, तो भैया इनका साइज हमें नॉर्मली बिग होगा, है ना, साइज क्या होगी, बढ़ते जाएगा। वैसे जो सबसे नीचे है, और यहाँ पे तो और टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पे जो और नीचे होगी ना, जो और नीचे पत्थर होगी, इन पत्थरों को बोला जाता है प्लूटोनिक रॉक्स। इन पत्थरों को क्या बोला जा रहा है, इन पत्थरों को बोला जाता है प्लूटोनिक रॉक्स। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इन पत्थरों को बोला जाता है प्लूटोनिक रॉक्स, या तो हिंदी में बोला जाता है पातलिक चट्टान। हिंदी में बोला जा रहा है क्या, पातलिक चट्टान। ये प्लैनेट के नीचे है ना, तो इनको बोला जाता है प्लूटोनिक चट्टान, प्लूटोनिक रॉक्स। इनमें इनमें क्रिस्टल्स क्या होंगे, इनमें क्रिस्टल्स क्या होगा भैया, यहाँ पे रवे क्या होंगे, बिगर क्रिस्टल्स होंगे। यहाँ पे तो और ज़्यादा टाइम लगेगा उसको ठंडा होने में। तो उससे बड़े जो ग्रेनाइट है, उससे बड़े क्रिस्टल्स कहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, तो भैया वो इधर इसके नीचे मिलेगा। ठीक है, होप आप क्लियर हो यहाँ पे। ठीक है जी। राइट तो ये यहाँ तक हो गया। इसके बाद में जब इग्नियस रॉक को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, ठीक है, इग्नियस रॉक क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। ठीक है जी, इसका जब विभाजन किया जाएगा, अग्निय चट्टानों की विभाजन किस आधार पर, एसिडिटी के आधार पर। ठीक है, आपको पता है, आपने पढ़ा होगा भैया, अगर पीएच, पीएच है ना, पीएच स्केल होती है, तो वो पीएच स्केल अगर 7 से नीचे है तो उसको क्या बोला जाएगा, एसिडिक बोला जाएगा। अगर पीएच भैया 7 से ज्यादा है तो इसको क्या बोला जाएगा, बेसिक बोला जाएगा, या तो अल्कलाइन बोला जाएगा। है ना, ये तो बेसिक नॉलेज हमारे पास है ही है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, जब भी कोई वॉल्केनो आता है, कोई मैग्मा या कोई लावा आता है, तो भैया अगर उसकी लावा या तो मैग्मा मान लो एसिडिक है, ठीक, अगर उसकी लावा या तो मैग्मा एसिडिक है, तो उसमें कौन सी मिनरल सबसे ज्यादा पाया जाता है, उसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है एक तो सिलिकॉन की मात्रा, सिलिकॉन की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। और दूसरी चीज क्या पाया जाता है, दूसरी चीज पाया जाता है फील्ड्स पर, दूसरा चीज का क्या पाया जाता है, फील्ड्स पर। तो इसीलिए इन जो चट्टान एसिडिक होते हैं, उन चट्टानों को बोला जाता है फेल्सिक रॉक्स। उन चट्टानों को क्या बोला जाता है, फेल्सिक रॉक्स। ठीक है, तो ये आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, फेल्सिक रॉक्स मतलब, तो भैया जिनकी एसिडिटी बहुत ज्यादा है, तो उनको बोला जाता है फेल्सिक रॉक्स। ठीक है, और जब इन फेल्सिक रॉक्स की कलर देखोगे आप, तो फेल्सिक रॉक्स की जो कलर है ना, हल्का होता है। जो इनकी रंग होती है, जो इनकी रंग होती है, या तो जो इनकी कलर होती है, इट इज लाइट। ठीक है, हल्का कलर होता है। और इनकी जब डेंसिटी की भी बात किया जाए, है ना, जब इनकी घनत्व की बात किया जाए, तो इनकी डेंसिटी क्या होगी भैया, जब हल्की है तो डेंसिटी नॉर्मली इनकी हमें कम देखने को मिलेगा। ठीक है, और इनमें क्रिस्टल्स, रवे, इसकी क्या होगी, सोच के बताना मेरे को भैया, इनकी क्रिस्टल्स में क्या होगी। ठीक है, एसिडिक है तो इनके क्रिस्टल्स में क्या होगा, आपको सोच के बताना है। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं मैं, जो फेल्सिक रॉक्स होते हैं, ये ग्रेनाइट होते हैं। ठीक है जी, कौन से चट्टान हो रहे हैं, ग्रेनाइट होते हैं। तो रवे इसके क्या होंगे भैया, क्रिस्टल जो होगा नॉर्मली बड़े ही होंगे। राइट, अब ये हो रहा हमारा एसिडिक, ये रहा हमारी एसिडिक, एसिडिक से जो बन रहे चट्टान। वैसे ही आप देखोगे जो दूसरे टाइप के चट्टान है, वो है बेसिक्स। बेसिक्स के जो बनते हैं, इसमें जो मिनरल हमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वो होता है, एक तो होता है आपका मैग्नीशियम। बेसिक से जो बनती है भैया, मैग्नीशियम इसमें बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, पहली बात तो मैग्नीशियम इसमें बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे फेरस यानी आयरन, यानी लोहा, लोहा की कंटेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए इन चट्टानों को बोला जाता है मैफिक रॉक्स। इन चट्टानों को क्या बोला जाता है, मैफिक रॉक्स। इन चट्टानों को क्या बोला जा रहा है,
मैफिक रॉक्स, ठीक है। और जब इनकी कलर या तो रंग आप देखोगे तो इनकी कलर नॉर्मली डार्क होती है, ठीक है, काफी डार्क कलर होती है इनकी। और जब इनकी डेंसिटी की बात किया जाए भैया, डार्क कलर होती है तो इनकी डेंसिटी भी हाई होती है, ठीक है, इनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। और यहाँ पे ध्यान रखना, ये नॉर्मली बसाल्ट रॉक्स होते हैं भैया। ये कौन से चट्टान होते हैं? ये होते हैं बसाल्ट के चट्टान, ठीक है। ये कौन से चट्टान होते हैं? बसाल्ट के चट्टान। आप देखोगे बसाल्ट रॉक की यूजेस कहाँ पे होती है? जब रेलवे लाइन बिछती है, जब रेलवे ट्रैक बिछता है, तो उसमें जो पत्थर यूज हो रहे हैं दे आर बसाल्ट, ठीक है। कैसे दिख रहे हैं? रंग उसके कैसे है? डार्क कलर है। समझ में आया? वहाँ पे बसाल्ट की रॉक्स की यूज हो रही है। क्यों यूज हो रही है? एक तो उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट चीज़, उसका मेन पर्पस क्या होता है रेलवे लाइन में पत्थर को यूज़ करने का? ताकि भैया एक तो नॉर्मली स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, जब रोड ट्रैक चले, जब ट्रेन चलेगा ट्रैक के ऊपर, ट्रैक नीचे धसे नहीं, स्टेबिलिटी रहे, एक चीज़। नेक्स्ट वहाँ पे दूसरा चीज़ क्या है? इनकी डेंसिटी ज़्यादा होता है, ये तो दूसरी चीज़ है। और तीसरी चीज़ भैया, ट्रैक के ऊपर कोई पेड़ पौधे उगे ना, ट्रैक के ऊपर कोई पेड़ पौधे उगे ना, इसीलिए इन पत्थर को यूज़ किया जाता है, बसाल्ट के पत्थर को, ठीक है। तो वहाँ पे देखने को मिलता है जब छत वगैरह डलता है, जब छत वगैरह डलता है, जो छोटे कंकर वगैरह डलते हैं, छोटे पत्थर ब्लैक वाले, तो दे आर ऑल्सो बसाल्ट, ठीक है जी। तो वो भी कौन से चट्टान है? वो भी बसाल्ट के चट्टान है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको ध्यान ध्यान रखना है। अब बसाल्ट के जो चट्टान है भैया, कलर कैसी है? डार्क है। डार्क मतलब कौन सी कलर होगी? ब्लैक। अब यहाँ पे आपने एक टर्म सुना होगा, इरोजन। एक टर्म आपने सुना होगा भैया, इरोजन, है ना। एक वर्ड आपने सुना होगा, इरोजन। तो इस इरोजन से क्या होता है? जब कोई भी पत्थर इरोड होगी, जब कोई भी पत्थर इरोड होगा, इरोजन होगी इसमें, तो नॉर्मली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पत्थर टूट टूट के क्या बनेगा? जब पत्थर टूट टूट के क्या बनेगा भैया? वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये पत्थर टूट टूट के बनेगा मृदा, है ना। ये क्या बन रही है? सॉइल बन रही है, सॉइल बन रही है। और ये इस पत्थर की कलर कैसी है? ब्लैक है। तो कौन सी मृदा बन रही है भैया इससे? इससे बन रही है हमारी ब्लैक सॉइल। इससे क्या बन रही है? ब्लैक सॉइल। तो अब आप आइडिया लगा पाओगे तो कहाँ पे ब्लैक सॉइल है, तो भैया वो कहाँ पे, वहाँ पे क्या हुआ था? एक टाइम पे वॉल्केनो आई थी, एक टाइम पे वहाँ पे लावा आया था, बसाल्ट के चट्टान बने थे। अब वो बसाल्ट के चट्टान इरोजन हो गया, ठीक है। जब इरोजन हो गया, अपरदन हिंदी में बोला जाता है इसको, क्या? अपरदन। हिंदी में क्या बोला जा रहा है इरोजन को? अपरदन, ठीक है। तो अपरदन के कारण क्या हो गया भैया? वो मृदा में कन्वर्ट हो गया। मृदा में कन्वर्ट हो गया तो डार्क ब्लैक कलर की है, तो कौन सी मिट्टी बन रही है वहां पे? ब्लैक सॉइल बन रही है। अब ब्लैक सॉइल को क्या बोला जाता है भैया? इसको बोला जाता है कॉटन सॉइल, है ना, कपास मृदा। इसको क्या बोला जाता है? कपास मृदा भी बोला जाता है, क्योंकि ये सॉइल बेस्ट होता है किसके लिए? कॉटन कल्टीवेशन के लिए ये सॉइल बेस्ट होता है, ठीक है जी। चलो, और इसके बाद में इंडिया में कहाँ पे पाया जाता है? गुजरात में पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है, इन द पार्ट्स ऑफ कर्नाटका। आप देखोगे मालवा प्लेटू वाला रीजन जो मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे हमें ब्लैक सॉइल देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलो फिर, यहाँ पे हमने इग्नियस रॉक के बारे में बड़ा डिटेल में पढ़ा, फिर आगे और हम पढ़ेंगे। थैंक यू एंड